हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो आप लोगों का एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ चुका, आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। नहीं पता है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, वीडियो सेक्शन में आपका पड़ा है। इसका फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा आपका जनवरी एंड तक। और साथ ही साथ आपको बता दें मेरे भाई कि एग्जाम 17 मार्च को ही है, यानी बिल्कुल अगर टाइम टू टाइम गिना जाए, एक दो दिन ऑफ करके, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है आपकी तैयारी के वक्त। तबीयत कभी खराब हो गया, छुट्टी ले लिया, आप नहीं पढ़ाई कर पाए, संडे हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो लगभग 60 दिन के आसपास आपको बचा पूरी तैयारी करने के लिए। मतलब कि बहुत कम टाइम है, आपको बहुत ही कंस्टेंट कंटेंट देखना पड़ेगा। आपको एक एक्सपीरियंस टीम के साथ पढ़ना पड़ेगा, ताकि एक्सपीरियंस से क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें शॉर्टकट तरीके से बताई जा सकती है, बहुत सारे टॉपिक से काम की चीजें बताई जा सकती है जो एयरफोर्स में आता है, सीधे मुद्दे की बात। तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से ही आता है। तो आपको एक जबरदस्त टीम चाहिए होगी तैयारी करने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अग्नि बैच जो हमारा एयरफोर्स डेडिकेटेड बैच है, जी हाँ, एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन आया XY01-2025, उसके लिए हमारा बैच आ चुका है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, जिसके अंदर हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स जो कि एक्स ग्रुप का होता है। वाई ग्रुप की बात करेंगे इंग्लिश और रागा। रागा मतलब रीजनिंग, अरिथमेटिक, मैथ और जीके जीएस। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग अग्नि बैच के अंदर करवाने वाले हैं। ओके, अभी फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं एक्स ग्रुप मैथ की बात करूंगा, क्योंकि वो मैं खुद पढ़ाने वाला हूं। तो यहां पे एयरफोर्स एक्स ग्रुप मैथ की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं सिलेबस बता देता हूं, हालांकि सिलेबस पे एक वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं, बट इससे आगे की ये वीडियो है। सिलेबस देख सकते हैं आप सभी लोग, लगभग 25 से 28 टॉपिक बनते हैं सिलेबस से, मैथमेटिक्स से। और क्वेश्चन कितने आने होते हैं? सिर्फ 25 आने होते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा भी टॉपिक है जिसको हम लोग इग्नोर भी करते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं, चिंता ना करिए। वो मैं उसी हिसाब से पढ़ाता हूं कि किसी भी बच्चों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हों मैथ में कम नंबर आता है या कट ऑफ में दिक्कत आती है। जी नहीं, आराम से बच्चे क्रॉस करते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। ओके, ये मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है। आप कभी भी कोई बच्चा एग्जाम दिया मैथ पढ़ के आप उससे पूछेंगे तो ऐसा कोई इशू नहीं आता मैथमेटिक्स, और अच्छा क्वेश्चन भी आता है, सभी बच्चे पढ़ते मेहनत से। बात करते चैप्टर की तो सेट रिलेशन फंक्शन यानी संबंध, समुच्चय संबंध फलन हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति व्युत्क्रमणी, त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, समी संख्या, लीनियर इनइक्वालिटी, समानता असमानता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, लॉगरिथम, लघुगणक, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये आपका क्रमचय एवं संचय, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम एवं श्रेणी, कार्टेशियन सिस्टम यानी कि 2D एक तरीके से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा, सर्कल वृत्त हो जाएगा, कोनिक सेक्शन शांक हो जाएंगे। इसके बाद बात करेंगे 3D, आपका 3 डायमेंशनल मोशन यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी 3D हो जाएगा। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट यानी आवी एवं सारणिक, लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी यानी सीमाएं एवं संतत, डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलजों के अनुप्रयोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल यानी एरिया अंडर कर्व हो गया एक तरीके से, जिसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण, एक वेक्टर यानी कि सदिश हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, प्रायोगिकता और स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिक। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है मैथमेटिक्स का जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, अब इसके आगे बात करने वाले हम सभी लोग, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, सबसे पहले इसके हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर आप सभी लोग एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करने जा रहे हो तो यहाँ पे टोटल 26 चैप्टर लिखे हुए हैं। एक ये भी आपके सामने, ठीक है, एक ये है, ये आपका 26वां चैप्टर है। तो यहाँ पे आप ऐसा तो है नहीं 25 क्वेश्चन आएंगे और 26 थोड़ी पढ़ा जाता है, कोई ने एक चैप्टर नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। इससे भी ज्यादा टॉपिक बन जाते, लेकिन आते क्वेश्चन 25 है, और 25 सबसे एक एक आते ये भी जरूरी नहीं है। जो ज्यादा वेटेज के साथ आता है, जो आपको अच्छे से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला टॉपिक रखिएगा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मान के चलेगा फिक्स है, और बहुत कम एफर्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही वन लाइनर टाइप के, कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है बिना कोई कंफ्यूजन वाले, बिना कोई हार्ड वाले। कभी कभी 3 भी देखने को मिला आपके सेट में। ठीक है, कुछ नहीं तो डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन पे ही सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन बना देता, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देता, ये सब। तो 3 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए आपके, इनके प्रॉपर्टीज और उन पे डायरेक्टली बेस्ड। उसके बाद जो आता है आपका कैलकुलस में आ जाता है इनडेफिनिट, डेफिनिट, 3 क्वेश्चन यहां से भी मिला के आ जाता है। दूसरे नंबर पे आप इसको रखेंगे। तीसरे पे डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रखेंगे। चौथे पे आप रखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका चौथे पे रहेगा। ओके, क्योंकि यहां से भी 1-2 क्वेश्चन फिक्स आपका। फिर आपका पांचवें पे इसको और इसको रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी एरिया अंडर कर्व, क्योंकि डेफिनिट का जब 2 दे देता है तो एरिया अंडर कर्व का नहीं देता है, एरिया अंडर कर्व का 1 देता है।
तो या डेफिनेट का एक देगा, ऐसा करता है। फिर इनडेफिनेट का 3 डाल देता है, कभी 5-6 भी देखने को मिला इंटीग्रेशन में। तो ये थोड़ा सा वेरी करता है, इसमें एग्जैक्ट पकड़ना मुश्किल, बट हाँ डेफिनेट का फिक्स है, इनडेफिनेट का फिक्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फिक्स है। एरिया अंडर कर्व और लिमिट कॉन्टिन्यूटी को एक साथ पढ़िएगा, मतलब एक वेटेज दीजिएगा। 5वां हो गया। अब आइए छठे की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री छठे। और 7वें की बात करूंगा तो मैं आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 8वें पे आपका आएगा बाइनोमियल थ्योरम। 9वें पे आपका आएगा प्रोबेबिलिटी। 10वें पे एक क्वेश्चन, इसका 100% एक क्वेश्चन फिक्स है, ये कभी कम नहीं होता ना ज्यादा होता है, एक ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आप 10वें पे रखना चाहते हो 10वें पे इसको रखो, इसलिए रखे क्योंकि बाकी सबसे इसकी सियोरिटी ज्यादा रहती है। अब आते हैं बात हम लोग 11वें पे आपका आएगा वेक्टर, 12वें पे आपका आएगा 3D। ओके, कोनिक सेक्शन एकदम लास्ट में, मतलब प्रैक्टिस के हिसाब से अगर आपको 3D पढ़ना है तो कोनिक सेक्शन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी आप पढ़ पाओगे। ओके, 12। इधर आते हैं हम लोग 13 पे रखेंगे सर्कल। ओके, इधर आ जाएंगे 14 पे हम लोग रखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। 15 पे ये रखें क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी थोड़ा सा कम हो गया। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है ना, पिछली बार देखने को मिला था 1-2 शिफ्ट ऐसे थे जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन ही नहीं था। अगर आप 2021 के उसके पहले जाओगे जब अग्निवीर नहीं था तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फिक्स होते थे, 2-2 क्वेश्चन डाल देता था ना, आर्गुमेंट पे, मॉडुलस पे, ऐसे इजी क्वेश्चन। अब नहीं दे रहा उतना ज्यादा, तो ये मान चलिएगा 15 यहां से आपके फिक्स हो जाएंगे। और फिर आप इसको रखेंगे 16। अच्छा, पढ़ने का सीक्वेंस यही रहेगा जो मैं यहाँ पे लिखा हूं ना, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम पढ़ेंगे। 16 ये, बाकी ये सब एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, डायरेक्टली भी दे सकता है, तो ये आप 17 रख लीजिए। ओके, ये एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, ये डायरेक्टली भी आपका दे सकता है। कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे, हाँ ठीक है, ये हमारा 17 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब बाकी आपको फोकस करना तो इस पे कर सकते हैं 18। फिर कोऑर्डिनेट और स्ट्रेट लाइन मिला के एक क्वेश्चन बनाएगा 19। और फिर आपका जो भी टॉपिक बचे आप उसके हिसाब से पढ़ सकते हो। अब आप कहोगे सर आपने 20 ही बताया, बाकी आएंगे 25। तो इनमें क्या है ना, मैं प्रेफरेंस दिया हूं कब कैसे आपको ज्यादा फोकस रखना है। जैसे इंडेफिनिट डेफिनिट से मिला के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स है, 4 क्वेश्चन फिक्स है भैया। तो यहां भी तो आप लोग 3 क्वेश्चन, 2 ही टिक लगाए हो। ऐसे डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स है, तो ये भी आपको वेटेज बढ़ाएगा। प्रोबेबिलिटी कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी से एक रखेगा तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 2 क्वेश्चन डाल देता है, ये भी करता है ये। वेक्टर और 3D का भी रिलेशन में आपस में चलता है। वेक्टर से 2 क्वेश्चन देगा तो 3D का एक, 3D का एक देगा तो वेक्टर का एक देगा तो 3D का 2, इस हिसाब से चलता है। तो मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंस के हिसाब से किसको ज्यादा फोकस करना है। तो कैलकुलस थोड़ा सा रखना, अभी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डायरेक्टली, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होना चाहिए। फिर अगर इधर आना चाहते हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लो या परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन सबको पकड़ लो, ये ज्यादा यूजफुल होते हैं। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को कभी नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है इससे। चलिए, ये पूरा कंप्लीट है। वेटेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, प्रेफरेंस के हिसाब से। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, ये बताओ किस पे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा फोकस आप रखना, फोकस मत कहो लेकिन कम मेहनत में ज्यादा स्कोर करना, मतलब इसको छोड़ना मत, सीधा सा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को मत छोड़ना, वेक्टर को मत छोड़ना, 3D को मत छोड़ना, इन तीनों को कतई मत छोड़ना गलती से भी। फिर आता परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, इनको मत छोड़ना। 6 आपके हो गए। ये जो 6 टॉपिक है ना, ये आपको कुछ नहीं तो 12 नंबर देके जाएंगे। 6 टॉपिक 12 नंबर लगभग देके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप कैलकुलस को पकड़ो, फिर आपका जो इसमें बचा इन लोगों को पकड़ो। बाइनोमियल थ्योरम, सॉरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम भी ट्रिकी होता है, 5-6 ट्रिक होते हैं इसके, डायरेक्टली क्वेश्चन लगते हैं। मुश्किल से मुश्किल अगर इस टॉपिक को पढ़ा जाए तो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पूरा बाइनोमियल थ्योरम खत्म है। और ट्रिकी होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन लगते हैं, एग्जाम में आते हैं। ओके, तो आराम से स्कोर होता है बच्चों का, आप सभी लोग देख सकते हो। अब यहां पे क्या होता है, कई बच्चे हो सकता है इस बात से अग्री भी कर सकते, नहीं भी। क्यों? क्योंकि हर शिफ्ट में काफी डिफरेंट वेरिएंट कभी कभी देखने को मिलता है। आप ट्रिग्नोमेट्री को मैं इतना लेट रखा हूं, कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे यहां तो ट्रिग्नोमेट्री 4 आया था। ऐसा है, बिल्कुल हो सकता है, मतलब कोई नहीं मना कर सकता। हो सकता है किसी के वेक्टर 4 क्वेश्चन डाल दिया हो, किसी का वेक्टर 3D 3 क्वेश्चन कर दिया हो, प्रोबेबिलिटी से 4 क्वेश्चन डाल दिया हो ना, ये वेरी करता थोड़ा। मैंने ऑन एवरेज बताया कि आपको इस तरीके से फोकस रखना है। ओके, इस तरीके से आपको फोकस रखना। ये ऑन एवरेज आपका पिछले 2 साल का मैं आपके सामने रखा हूं, प्रेफरेंस वाइज चैप्टर। ओके, चलिए देख लेंगे आप सभी लोग। अब मैं आपको बताता हूं जो हमारा बैच है, अग्नि बैच है, जो एयरफोर्स का आया है, इसमें हम कैसे पढ़ाएंगे। सर कौन सा टॉपिक आप पहले कराओगे, कैसे कैसे कराओगे, तो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला चीज, हमारा जो बैच है ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, क्लासेस लाइव एप्लीकेशन पे। ठीक है, स्टार्ट करूंगा बिल्कुल पहले चैप्टर के साथ, सेट
8 जनवरी 9 जनवरी 2 दिन मैं आपको सेट पढ़ाऊंगा। सर इसका रिवीजन हम यूट्यूब पे करेंगे डीपीपी, मतलब मैं आपको 2 पीडीएफ दूंगा, एक पीडीएफ और दूसरी पीडीएफ, ठीक है। एक पीडीएफ मॉडरेट लेवल रहेगी, मॉडरेट यानी कि जो बेसिक आपका क्लियर करेगी। जैसे मैं कोई चीज पढ़ा दिया, बेसिक ही नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर सकते, तो बेसिक और अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन। और जो सेकंड रहेगी ये टफ पीडीएफ रहेगी। अब मैं आपको बेसिक क्लियर करूंगा, फिर आप टफ क्वेश्चन आराम से बैठ के सॉल्व करना, ये आपका रहेगा होमवर्क पूरा। इसको मैं नहीं करूंगा, इसको आप ही करोगे, बट हाँ आंसर रहेगा, आंसर की रहेगी कि कौन सा सही ऑप्शन है, वो अवेलेबल रहेगा, उसका चिंता मत करिएगा। ये जो मॉडरेट रहेगा बेसिक से हार्ड तक का, ये डीपीपी के फॉर्म में रहेगा, यानी जो चैप्टर आपका एंड होगा उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, या चैप्टर स्टार्ट होने के दिन ही दे दूंगा कि भैया आज चैप्टर स्टार्ट है, ये पीडीएफ आप ले लीजिए। अब 2 दिन हमारा चैप्टर चलेगा, 2 दिन तक आराम से इसको जो सॉल्व हो रही है। उसके बाद अगले दिन में जैसे चैप्टर एंड हो जाएगा यूट्यूब पे इसका लगाऊंगा रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। 1.5 घंटे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग, 8 जनवरी 9 जनवरी हमारा क्या चलेगा, सेट चलेगा। 10 जनवरी 11 जनवरी और 12 जनवरी 3 दिन में रखा हूं रिलेशन फंक्शन, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर, इस रिलेशन फंक्शन के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट फंक्शन पढ़ाऊंगा, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें, हर एक 1 1 ऑन टू इन टू, स्पेशल फंक्शन, मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जितने हो सकते हैं सबके सब पढ़ाऊंगा। फंक्शन यहीं पे मैं खत्म कर दूंगा जहां से एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग 15 जनवरी को, ये बस बेसिक रहेगा, मजा आ जाएगा आपको एक बार में ही, इससे ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर 2 दिन मैं आपका लूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर 16 और 17 जनवरी को, ओके। देख सकते हैं बीच में एक दिन आपका गैप हुआ, हाँ 13 14 2 दिन देखिएगा बीच में ऑफ रखा हूं मैं, ठीक है, 13 14 2 दिन ऑफ है आपका। 17 जनवरी फिर बात करेंगे हम लोग 18 जनवरी की। 18 जनवरी को सीक्वेंस सीरीज 19 और 20, ये 3 दिन थोड़ा लंबा इसलिए खींचा हूं क्योंकि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने कोशिश करूंगा करवा दो, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज में कॉन्सेप्ट तो पता रहता है, यही फॉर्मूला लगाना है, लेकिन क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। तो मेरी तरफ से जितने क्वेश्चन बन सकते, हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाऊं, तो आपको नहीं समझ में आएगा तो और दिन एक्सटेंड कर देंगे, मैं एक्स्ट्रा टाइम लेके चलाऊं, इसमें कोई कमी नहीं होगी। अच्छा क्लास के लिए बता दूं, ये 2 घंटे की क्लास है बेटा, ये 1 घंटे की क्लास नहीं है। ये कितने घंटे क्लास है, 2 घंटे की क्लास है, तो पूरा भरपूर टाइम दूंगा। ऐसा मत सोचना सर सीक्वेंस सीरीज 3 घंटा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ 2 ही घंटा, 2 घंटा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 घंटा है बेटा, ये 4 घंटा है ना, 2 दिन की बात कर रहा हूं मैं। लोग 1 घंटा पढ़ाते तो 4 दिन पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं वो 2 दिन में पढ़ाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे 22 तारीख को आपको मैट्रिसेस, और फिर आपका 23 जनवरी को आपको मैट्रिसेस एंड हो जाएगा। 24 और 25 2 दिन रखा हूं डिटर्मिनेंट यानी कि सार्डिक। 25 जनवरी तक आपका ये पूरा खत्म। 26 जनवरी को कोऑर्डिनेट और 27 जनवरी को आपका स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रख कोऑर्डिनेट सिर्फ 1 दिन का नहीं, ये 2 है, एक तरीके समझिएगा, 2 घंटे क्लास है, ठीक है। तो 27 जनवरी को आपका स्ट्रेट लाइन 1 दिन और लूंगा 29 तारीख को। अब यहां होता है आपका एंड पूरा जनवरी 30 को आपका सर्कल हो जाएगा, 31 को आपका हो जाएगा पूरा का पूरा सर्कल खत्म। ये हो गया जनवरी एंड, यानी जनवरी एंड तक हम लोग क्या क्या कर लेंगे, पूरा 2D लगभग कर लेंगे, कोनिक सेक्शन ही बचेगा बस। उसके पहले देखा जाएगा तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर लिए, आपका सेट रिलेशन फंक्शन, यहां से बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, 3 से 4 क्वेश्चन नंबर हमारा यहां फिक्स हो गया, ठीक है। 3 से 4 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ही लेगा, 5 क्वेश्चन भी आप बोल सकते हैं। तो इस जनवरी एंड तक मैं आपका 5 नंबर फिक्स कर दूंगा, कम से कम, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं इसलिए कि आपको बोल दूं पूरा कर दो। 5 नंबर हमारा फिक्स हो जाएगा इस दिन तक। ज्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक वैसा वाला नहीं पढ़ाया हो जो नंबर स्कोरिंग हो, थोड़ा बेस क्लियर वाला पहले हम लोग पढ़े। अब स्टार्ट होती है 1 फरवरी से। कोनिक सेक्शन के लिए मैंने 3 दिन टाइम दिया, हालांकि 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वगैरह भी मैं पढ़ाता हूं। उसके बाद 4 को आपका संडे है, 5 फरवरी को 6 फरवरी को 2 दिन में हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा। 8 फरवरी को 7 फरवरी को 8 और 9 3 दिन मैंने 3D को दे दिया, क्योंकि 3D पे आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 3D पे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हालांकि मैं कोशिश करूंगा 2 दिन में या 2.5 दिन में ही एंड हो जाए। इसके बाद जो टाइम बचेगा हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो टाइमिंग है बेटा, ये और पहले सिलेबस खत्म हो सकता है, ये मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चला हूं, ठीक है। तो 3D आपका मान चलेगा 9 फरवरी तक खत्म। 10 फरवरी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 12 को आपका 11 को संडे हो गया, 12 फरवरी को परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 13 को ऑफ, ठीक है हाँ ठीक है। 14 तारीख को आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 15 तारीख को प्रोबेबिलिटी, 16 को स्टैटिस्टिक, 17 को स्टैटिस्टिक, यानी 17 फरवरी तक आपका स्टैटिस्टिक तक खत्म हो गया। बात करेंगे 18 को संडे हो गया, 19 फरवरी को आपका ट्रिग्नोमेट्री, 20 को ट्रिग्नोमेट्री, 21 को ट्रिग्नोमेट्री, ये हमारा त्रिकोणमिति है।
22 को 23 को आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमिति फलन हो जाएगा। 24 को हाइट एंड डिस्टेंस, फिर स्टार्ट होगा आपका रियल फंक्शन। रियल फंक्शन में कंपोजिट और इनवर्स सिर्फ यही पढ़ेंगे क्योंकि डोमेन रेंज हम स्टार्टिंग में आपको बता देंगे। ओके, तो रियल फंक्शन आपका हो जाएगा, फिर आपका लिमिट स्टार्ट हो जाएगा 27, 28, 29 डेरिवेटिव एंड। अब आप देख सकते हो अंदाजा भी लगाया जाए तो फरवरी एंड तक आपका डिफरेंशिएशन तक का एंड। अगर मैं नंबर के हिसाब से लगाऊं तो मैंने आपको अभी जुड़वाया था कि जनवरी एंड तक हमारा 5 नंबर फिक्स है। इधर काउंट करोगे तो 1 नंबर यहां से और 3 क्वेश्चन यहां से फिक्स है। 1 4 1 5, 3 यहां से 4 1 5 1 6, 6 यहां से फिक्स हो गए एक तरीके से। फिर इसके बाद इधर आ जाओगे, कुछ नहीं तो एक क्वेश्चन तो मानोगे ट्रिग्नोमेट्री में 7 8 9 10 11 12, मान चलेगा 17 नंबर हमारा फरवरी एंड तक खत्म हो गया। हाँ, फरवरी एंड तक आपका 17 नंबर पूरा खत्म हो जाएगा। अब 17 नंबर खत्म होने के बाद मार्च में आपका एग्जाम भी है। अब आते हैं अगला, जो हमारा 1 मार्च को होगा डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट। देखिए 3 दिन टाइम दिया इंडेफिनिट को क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन रटवा दूंगा और इसीलिए इसको लास्ट में ले गया हूं कि जैसे पढ़ाऊंगा ना सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बहुत मेहनत नहीं करना होगा, जैसा पढ़ाऊंगा सेम टू सेम आपके एग्जाम में आएगा। फिर इसके बाद आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, 8 और 9 तारीख को, 8 और 9 मार्च को आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन, 11 मार्च को आपका होगा एरिया अंडर कर्व, 12 मार्च को होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और 13 मार्च को हो जाएगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एंड। ये पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा 25 नंबर का काम तमाम। 17 तक हमने जोड़ रखा था, आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन 1, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 1, यहां से हालांकि 3 क्वेश्चन आते हैं फिर भी चलो 2 ही मान लो। 19 हो गए, यहां से 2 क्वेश्चन, 19 दिस 21 डेफिनिट से एक ही ले लो 21 1 22 एरिया अंडर कर्व से एक ले लो 23, कम से कम ले रहा हूं, और डिफरेंशियल इक्वेशन से 1-2 क्वेश्चन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आपका 24 नंबर आपके फिक्स हो गए, 24-25। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका सिलेबस हम लोग 13 मार्च तक कर देंगे कैसे भी करके। ये 13 मार्च दिख रहा है, कोशिश रहेगा 10 मार्च तक मैं एंड कर दूं और 10 मार्च तक मैं कर भी दूंगा। लास्ट के 1 हफ्ते हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे मैथमेटिक्स का रिविजन करेंगे और मॉक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, जो भी बच्चे बैच से जुड़ते बेटा आपका 10 मार्च तक मान के चलेगा आपका सिलेबस एंड हो जाएगा अच्छे तरीके से, खूब टाइम देने के बाद आपको, ऐसा नहीं जल्दीबाजी वाला, बहुत ही रिलैक्स मोड में आराम से हर चीज पढ़ाते हुए। ओके, और साथ ही साथ रिवीजन भी चलेगा इसका क्वेश्चन का, जो चैप्टर होगा यूट्यूब पे प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट हो जाएगी उस हिसाब से। यूट्यूब पे भी ऐसा नहीं जल्दीबाजी में बस करे जा रहा है, हर बच्चों को भी यूट्यूब पे भी समझ में आएगा, जो टॉपिक यहां पढ़ाएंगे अगले दिन वहां पे प्रैक्टिस। अब मान के चलिएगा 10 मार्च तक हमारा सिलेबस एंड हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या, उसके बाद 7 दिन बचेगा जिसके अंदर पहला टारगेट हमारा रहेगा एक बार कंप्लीट मैराथन लगाना पूरे मैथमेटिक्स का, एप्लीकेशन यूट्यूब सबके लिए, दोनों के लिए, इंडिविजुअली चल जाएगा, दोनों जगह कोई दिक्कत नहीं, जिसको जहां देखना होगा। एक मैथ की मैराथन, एक फिजिक्स की, एक इंग्लिश की, एक आपकी अरिथमेटिक मैथ मतलब एक रागा का हो जाएगा उनके लिए, वाई ग्रुप के लिए, और अपना एक्स ग्रुप के लिए इंग्लिश का रहेगा, एक्स वाई दोनों के लिए हो जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस हम करा देंगे। तो ये मान चलेगा 13 तारीख तक, 3 से 4 दिन लगेगा हमें कंप्लीट सिलेबस कराने में, एक एक बड़ी बड़ी मैराथन लग जाएगी। तो 13-14 तक आपका ये पूरा काम खत्म। फिर बचेगा मान लीजिए 13 तक भी कर देते कोशिश करके, हमारा रहेगा टारगेट, क्योंकि संडे उंडे बीच में आएगा। तो बाकी जो लास्ट के 4 दिन रहेगा उस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे कम से कम 3-3 मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक इंडिविजुअल, एक प्रीवियस ईयर बेस्ड और एक कंबाइंड। तो 3-3 मॉक टेस्ट हमको करवाएंगे आपको। कब से, 13 मार्च से मान लीजिए स्टार्ट हो जाएगा आपका मॉक टेस्ट। तो 7 दिन तक या मान लीजिए 3 दिन तक, 13 14 15 16, हालांकि 7 ही दिन होगा, फिर भी मान लीजिए 3 दिन भी कराएंगे 3-3 मॉक टेस्ट, तो 9 मॉक टेस्ट आपका तैयार होगा। और 9-10 मॉक टेस्ट सफिशियंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हमारा प्लान है बैच का। अगर आपको इसमें कुछ भी मजा आया हो या फिर कुछ चेंजेस करवाने तो बताइएगा, कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा आपको प्लान। ये मैथमेटिक्स का बता दिया, ऐसे ही आपको पर डे के हिसाब से सभी सब्जेक्ट का बता दिया जाएगा आज ही के आज कोशिश करके। ओके, और सैटरडे संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैराथन लगा रहे हैं, मैथ की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, रागा की, सबकी लग रही है। तो आप सभी लोग देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते कैसे है ना, एक बार देखिएगा, और उसमें कोशिश रहेगा कि ईयर वाइज लगा दे कि इस ईयर को इस टाइम पे आया था इस शिफ्ट में ना, कोशिश हमारी यही रहेगी। अदरवाइज मेमोरी बेस्ड होता है तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा वो डेट वगैरह इधर उधर जाए, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर ही रहेगा। और लास्ट के 5 साल के अंदर का जितने भी रहेंगे, कह सकते हो अग्निवीर के बाद का और अग्निवीर के पहले वाला जो लास्ट था वो,
ठीक है, तो 5 पेपर हम लोग कवर करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको अगर आप सभी लोग इसको देखोगे तो। ओके, थैंक यू आप सभी का, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सारी बात। और बैच से जल्दी जुड़ जाइए ना, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे बैच मिलेगा। अब कुछ डाउट बच्चों को बैच को लेके, सबसे पहली चीज, सर क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाओगे? जी हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम पढ़ाएंगे। क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी और रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेंगी, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। इसके बाद आपको कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं, यानी कि इस बैच के अंदर, अग्नि बैच के अंदर आपको सब कुछ मिलता है कंप्लीट। इसके बाद मैं बात करता हूं, बच्चों को कुछ डाउट है, शायद एप्लीकेशन पे सर शो नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ इशू आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं, अब नीचे कॉलिंग नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कॉल करके एक बार उनको बोल सकते हो कि सर मुझे दिक्कत आ रही है कोर्स लेने में, तो आपको हेल्प कर देंगे। ओके, जब आप कोर्स परचेस करोगे तो वहां पे कूपन कोड दिखाएगा ऑप्शन, उसको स्किप कर देना, ओके करके आगे बढ़ जाना, ब्लैंक ही छोड़ के आगे बढ़ जाना। आपका 499 का ही ये कोर्स पड़ जाएगा, इसके लिए आपको कोई कूपन की जरूरत नहीं है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हमने किया। उसका रीजन है, देखिए जब हमारा फाउंडेशन बैच होता है तो वो थोड़ा सा हम लोग ज्यादा प्राइस पे रखते हैं, क्योंकि पूरा टाइम टेकिंग होता है, आराम से पढ़ाते हैं। अभी क्या है, 60 दिन का टाइम है, अब इसमें हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि सब कुछ कर देंगे, बट हाँ अपने तरफ से पूरा 100% रहेगा। बट बच्चों को लगता है 60 दिन के लिए इतना हाई फीस, ये सब थोड़ा डाउट आता है, और सही बात भी है ना, थोड़ा सा हम भी इस चीज को फील करते हैं। तो 60 ही दिन का बैच है, तो उस हिसाब से हमने प्राइस रखा है, 60 दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 499। और इस बैच की जो वैलिडिटी है ना, आपके एग्जाम तक रहेगी। मान लीजिए सर एग्जाम आगे गया और 60 दिन में बैच खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच आपके पास पड़ा रहेगा। ठीक है, अगर एग्जाम वो आगे बढ़ाते 1 महीना तो भी आपके पास बैच रहेगा, इसमें कोई संकोच मत करिएगा। तो अग्नि बैच आपका इंडियन एयरफोर्स का आ चुका है, अग्निवीर इनटेक 01/2025 को टारगेट करते हुए 499 का बैच है। 17 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, 8 जनवरी से हमारी क्लासेस स्टार्ट है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। इसके अंदर कौन कौन पढ़ाएगा, आपको फैकल्टी क्या मिलेगी, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स, गारंटी देता हूं किसी भी एक बच्चे का शिकायत नहीं आएगा कि मैथ में कट ऑफ से रह गया, मैथ खराब हो गया पेपर, किसी एक बच्चे का शिकायत नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। दूसरी बात करते हैं फिजिक्स, सबसे ज्यादा इशू रहता है फिजिक्स का एयरफोर्स में। आप किसी बच्चे से पूछे फिजिक्स में लटक गए, फिजिक्स में कम नंबर, 1 नंबर, 0.5 नंबर, अगर ये सारी चीज अपने मन से हटानी और अपने जिंदगी से हटाना ना, कि मतलब एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे थे, निकल रहा था, लेकिन फिजिक्स में नहीं हो पा रहा था, तो एक बार शैलेंद्र सर से आप फिजिक्स पढ़िएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जिंदगी में कभी डाउट नहीं आएगा। फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स सर जानते हैं अच्छे से और आपको बखूबी सिखाना जानते हैं। इंग्लिश आपको अमित सर पढ़ाएंगे, जिनको आप अच्छे से जानते हो, पहले एयरफोर्स, नेवी, एनडीए सभी बैचेस में हमारे पढ़ाई करते थे, वापस से आपके साथ जुड़ गए, तो कंप्लीट टीम आपके सामने, बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम आपके सामने खड़ी है इस वक्त। और तीनों लोग हम लोग डिफेंस वाले ही हैं, मतलब डिफेंस से रिलेटेड ही पिछले 6 से 7 साल का हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ डिफेंस से, इसलिए हम बोले एक एक्सपीरियंस टीम, एक बेस्ट टीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वाई ग्रुप की बात करेंगे तो आकाश सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, पूजा मैम आपको जीके जीएस पढ़ाएंगे, अमित सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे और गौरव सर आपको पढ़ाने वाले रीजनिंग। ये कंप्लीट टीम है हमारी वाई ग्रुप की। ओके, सभी सब्जेक्ट का ऐसे इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, किस दिन कौन सा टॉपिक होगा, कब तक सिलेबस सबका एंड हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। बैच से जुड़ना तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। यहाँ पे कॉलिंग नंबर आपको दिख भी रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं ताकि आपको कॉलिंग नंबर यहां पे दिख जाए। ओके, यहां पे नंबर आप देख सकते हो 9873111552, ये आपका कॉलिंग नंबर है। इस पे कॉल या फिर व्हाट्सअप नंबर भी आपके पास अवेलेबल है, यहां पे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हो। आप देख सकते हो बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी बेटा इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप आप कर सकते हो, ये नंबर आपके सामने है। बैच से रिलेटेड अगर कोई चीज दिक्कत आ रही है तो यहां पे आपको हेल्प मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा सेशन, सबको समझ में आ गया होगा। बैच से जल्दी से जुड़िए, स्टार्ट करते हैं। और दूसरी चीज, जो इंट्रोडक्शन और जो एक्स्ट्रा चीजें वाली क्लासेस रहती है वो मैं सैटरडे संडे तक ही कर दूंगा। मंडे से बिल्कुल फ्रेश क्लास स्टार्ट होगी, पहली क्लास। जो हमारे शौर्य वाले बैच है और जो आपके प्रचंड वाले बच्चे हैं, या फिर किसी बैच से आप पुराने थे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर अभी उसमें कुछ बचा रह गया कसर, तो हम लोग ये क्लासेस आपको भी प्रोवाइड करा देंगे। यानी किसी भी बैच में, ओल्ड बैचेस में भी कोई इशू रहा हो कभी, तो उसको भी इसके साथ ही साथ खत्म कर देंगे, क्योंकि एयरफोर्स का एग्जाम नजदीक आ गया। ठीक है, तो एग्जाम किसी का भी खराब नहीं जाएगा। आप किसी बैच से, हमारे पुराने बैच से जुड़े हो या फिर इससे बैच से जुड़े हो, बिल्कुल इस चीज को हटा देना अपने मन से कि बैच आ गया या एग्जाम आ गया, सिलेबस ये वो सबका खत्म होगा, एक साथ खत्म होगा। ठीक है, 13 मार्च तक सबका सिलेबस, 10 मार्च तक सबका सिलेबस 100% एंड हो जाएगा। ओके,
थैंक यू आप सभी का। मिलते हैं आप सभी से एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप में अग्नि बैच में। इंतजार रहेगा आप लोगों को। मंडे से 499 का ये बैच है, जल्दी से आप लोग परचेस कर लीजिए और बैच के अंदर आते ही धुआं काटते हैं सभी लोग। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।